सत्ता की शुरुआत इजराइल हमास युद्ध के आज के वीडियो ट्रेलर के साथ करते हैं। We've never seen such savagery in the history of the state. And they're even worse than ISIS. Any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. На обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов. मैं इस समय गाजा पट्टी के उस इलाके में हूं जहां इस रोड पे आपको जहां भी जाएंगे हमास के मिलिटेंट्स की या उनके लड़ाकों की इसी तरीके से शव पड़े हुए मिल जाएंगे। इस वक्त TV9 की टीम इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास पहुंची हुई है कि इस बॉर्डर के पास जो लगातार ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और टैंक को डिप्लॉय किया जा रहा है। जब 24 घंटे में 1000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हों, जब 24 घंटे में 450 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो जाएं और 5 दिन की जंग में 21 यानी 2150 लोगों की मौत हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि युद्ध कितना विनाशक रूप ले चुका है। सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई किस लेवल पर जा चुकी है। पिछले 5 दिनों से इजराइल और हमास के बीच कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जाती हैं, तो कभी हमास की ओर से रॉकेट दागे जाते हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। गाजा पट्टी पर नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। चुन चुनकर हमास के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इजराइल अब फिनिशिंग मोड में आ चुका है। मतलब यह कि जब तक दुश्मन को खत्म नहीं करेंगे, कार्रवाई जारी रहेगी। इसका अंजाम क्या हो रहा है, यह भी जरा देख लीजिए। 24 घंटे में गाजा में 10 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। 24 घंटे में गाजा में 48 स्कूल तबाह हो चुके हैं। अब तक के हमलों में गाजा में कुल 22,600 रिहायशी घर खंडहर बन चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि सबूत है इस बात का कि चाहे नुकसान किसी का भी हो और चाहे हमास के ठिकाने ध्वस्त हो रहे हों या फिर इजराइल में आम लोगों के घर तबाह हो रहे हों, युद्ध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। मिसालें ना स्कूल देखती हैं, ना अस्पताल देखती हैं, ना बच्चे देखती हैं, ना मरीज देखती हैं। बस धमाके होते हैं और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। या तो मौत लिखी होती है या इंसान इमारत से टेंट में पहुंच जाता है। TV9 भारतवर्ष की टीम वॉर जोन में है। थोड़ी देर में आपको इजराइल के उस इलाके में सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां हमास की तरफ से हमले हो रहे हैं, जो हमास के रॉकेट के टारगेट पर है, जहां घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, जहां जान बचाने के लिए लोग बंकर में हैं। आपको गाजा पट्टी बॉर्डर के पास भी लेकर चलेंगे और इजराइल की सेना की लेटेस्ट मूवमेंट का अपडेट भी देंगे। बताएंगे हवाई हमले के बाद अब कैसे इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी कर रहा है। लेकिन पहले तबाही की गवाही देने वाले वीडियो आपको दिखा देते हैं। गाजा के शहरों को इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा में बैंक पर अटैक का यह वीडियो लेटेस्ट है। कुछ देर पहले आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मिसाइल आती है, धमाका होता है और पूरी इमारत बर्बाद हो जाती है। तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए। यह गाजा का पोर्ट है। अचानक एक मिसाइल आती है और पोर्ट बर्बाद हो जाता है। इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया था। यह ऐसे ही पोर्ट है जिसके जरिए हमास दूसरे देशों से हथियार लाता है। आज गाजा पट्टी में इजराइल ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हमास की इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर इजरायली सैनिकों ने भीषण बमबारी की। यूनिवर्सिटी में इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। हमले में यूनिवर्सिटी पूरी तरह बर्बाद हो गई। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हमास भी हमले कर रहा है। हमास की तरफ से आए रॉकेट ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों में तबाही मचाई, जिसकी नई तस्वीर सामने आई है। वॉर जोन से आया ये वीडियो बता रहा है कैसे युद्ध दिन ब दिन भीषण होता जा रहा है और कई इलाकों में इजराइल और हमास के बीच ग्राउंड वॉर भी देखने को मिल रही है। कई इलाकों में दोनों आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं।
तमाम तस्वीरों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इजराइल के लेटेस्ट हथियार की, वो है फॉस्फोरस बम। हमास का दावा है 5वें दिन इजराइल ने फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया। यह बम जिस इलाके में गिरता है वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसके कारण इसके जो कण हैं इतने छोटे होते हैं कि मानव शरीर में ये घुस जाते हैं। तो ये हमास की तरफ से दावा किया गया, जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉस्फोरस बम की ये तस्वीरें, और ये दावा हमास की तरफ से किया गया कि इस बम को हमास के इलाके में गिराया गया है। और इसकी जो इसको कह सकते हैं कि खासियत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी जो विध्वंसकता है वो इस बात को लेकर है कि ये इतना विध्वंसक है कि ये जहां गिरता है वहां के ऑक्सीजन लेवल को ये एकदम से लो कर देता है, एकदम कम कर देता है। वहीं एक दावा यह भी है कि साउथ लेबनान पर इजराइल ने फॉस्फोरस बम से हमला किया है। आपको बता दें फॉस्फोरस बम को यूएन प्रतिबंधित कर चुका है। जैसे जैसे इजराइल और हमास की जंग तेज हो रही है, इसमें नए देश भी खुलकर सामने आ रहे हैं। मतलब इस युद्ध का विनाशक विस्तार हो रहा है। एक तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, हथियारों से मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हमास के साथ लेबनान और जॉर्डन आ चुके हैं। दावा है लेबनान बॉर्डर से इजरायली सेना पर हमला किया गया। खबर यह भी है कि इजराइल में वेस्ट बैंक के पास जॉर्डन की सेना बड़ी तैयारी कर रही है। Hamas entered those homes and massacred women, children, elderly people. The IDF needs to act. Hamas has to pay. The south of Israel is safe again for now, but Hamas has to pay for this grave mistake that they made. फायर किए गए हैं आर्टिलरी की मदद से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ ये वो जगह है जहाँ से आर्टिलरी की मदद से सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है आईडीएफ की टीम को। और ये आर्टिलरी गन्स बेहद करीब है। मैं इस समय गाजा पट्टी के बेहद करीब खड़ा हूँ जहाँ पर लगातार ये सपोर्ट दिया जा रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर आपको कई आर्टिलरी गन्स नजर आ जाएंगी। रह रहकर इन्हीं आर्टिलरी गन्स की मदद से फायर किया जा रहा है गाजा पे। crime about this terror attack. So I accept for a very long and hard and aggressive war, and they will pay the price. मैं इस समय गाजा पट्टी के उस इलाके में हूं जहां पर अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हमास के मिलिटेंट्स की गाड़ी है और ये हमास के मिलिटेंट्स की बॉडी है। जी हाँ, ये इलाके वो हैं जहां पर हमास के सबसे ज़्यादा आतंकियों को या उनके टेररिस्टों को मारा गया। आप देखें कि बहुत बर्बर तस्वीरें, हालांकि हम इन इलाकों में सिर्फ रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीरें जो अब तक आपने देखी। अगर आप देखें इस रोड पर आपको जहाँ भी जाएंगे हमास के मिलिटेंट्स की या उनके लड़ाकों की इसी तरीके से शव पड़े हुए मिल जाएंगे। चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन को आगे और लेकर चलता हूँ। हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत अजीब तस्वीरें हैं। कि इस घर के अंदर वो रॉकेट शेल आकर गिरे हैं और अभी क्योंकि हम जब इस घर में आए तो उसकी एम्यूनेशंस की स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो डैमेजेस हुए हैं इस घर के अंदर और ये लाइव डैमेजेस या फिर आप मैं कहता हूँ लाइव शेल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है वो शेल्स जो लगातार इस जगहों पर आके पड़े हैं। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे यही वो रॉकेट्स के शेल हैं जो इस घर को बर्बाद किया है।